जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम अमर कुमार है। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण परिमेयकरण वैसी संख्याओं का परिमेयकरण निकालते हैं जिसके बटा में रूट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 1/√2। 1/√2 का परिमेयकरण कैसे होगा? तो हम √2 को ऊपर भी गुना करेंगे और √2 को नीचे भी गुना करेंगे। 1 में √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? √2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? √2, और √2 इंटू √2 क्या होगा? √4 होगा। √4 का मान क्या होगा? 2। इसी प्रकार से हम परिमेयकरण करेंगे 3/√5 का, जिसके बटा में सिर्फ एक हो। एक अंक है 3√5, इससे ज्यादा है नहीं है, तो एक अंक का परिमेयकरण करना बहुत ही सिंपल होता है। जैसे देखेंगे इसका 3/√5 इंटू √5 का ऊपर से मल्टीप्लाई, √5 का नीचे से मल्टीप्लाई। बस ध्यान ये देना है कि जिसमें रूट के अंदर जो होता है उसी का गुना ऊपर नीचे करते, सबका नहीं। देखेंगे 3 में √5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 3√5। √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा? √25। 3√5, √25 से क्या होगा? 5 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा परिमेयकरण किसका होगा? 3/7√5। तो क्या हम यहाँ पे 7√5 का ऊपर नीचे गुना करेंगे? नहीं, हम सिर्फ किसका करेंगे? √5 का। √5 का ऊपर गुना, √5 का नीचे गुना। क्या होगा? 3√5, 7 इंटू √5 7 ही रहेगा। √5 क्या हो जाएगा? √25। 3 इंटू √5 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 और √5 25 12 क्या आ जाएगा? 5। 3√5 अपॉन 35। तो इस प्रकार से इजीली वैसे नंबर का परिमेयकरण कर सकते हैं जिसके बटा में सिंगल हो, यानी नहीं यहाँ पे कोई प्लस है, नहीं यहाँ पे कोई माइनस है, यानी डेट √2 दिया, √5 दिया, √7 दिया, जो भी दे इजीली हम परिमेयकरण कर सकते हैं गुना करके। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक प्रश्न देते हैं, बनाकर दिखाइएगा हमें। 2/√3 बनाइएगा, फिर थोड़ा दिन बताते हैं हम। चलिए देखिएगा, वीडियो पॉज करके अपना बनाकर चेक कर लीजिएगा। पहले नहीं, पहले बनाने के बाद देखना है वीडियो पॉज करने के बाद। क्या होगा? 2/√3, क्योंकि बटा में क्या है? √3, तो √3 का गुना ऊपर भी करेंगे और √3 का गुना नीचे भी करेंगे। 2 में √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2√3, और √3 इंटू √3 क्या होगा? √9। क्योंकि √9 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3। यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको रूट के जोड़ घटाव गुना भाग में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका वीडियो हम चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं रूट का जोड़ घटाव गुना भाग। विशेष यहाँ देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछला वीडियो देख कर आएंगे ताकि आपको रूट के जोड़ घटाव गुना भाग में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते। और परिमेयकरण का टाइप इतना ही नहीं होता, कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जैसे आपको बोर्ड पर दिखाई देंगे, जैसे √5 प्लस √3, √7 माइनस √6, √5 प्लस √3 बटा सिंगल नहीं है, डबल है, या तो प्लस से कनेक्ट है या फिर माइनस से कनेक्ट है। तब इसे कैसे बनाएंगे? तब इसका बहुत सा सिंपल सा तरीका होता है कि जो प्रश्न है उसको पहले लिखिए। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो पहले हमें क्या करना है कि जो दिया उसको पहले नोट कर देते हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे क्या है, 1 सेकेंड, क्या दिया प्रश्न हमारा? 1/√5 प्लस √3, इसे लिख दिए। अब हमें इसका परिमेयकरण करना है, तो कैसे करेंगे? तो जो सेम है उसको पहले नोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके √5 √3। बट हमें क्या करना है कि अगर यहाँ प्लस है, क्योंकि यहाँ पे प्लस नजर आ रहा है, तब हम यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस, और इसका ऊपर नीचे गुना करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, बाकी सब सेम है। यहाँ √5 है तो यहाँ √5 है, यहाँ √3 है तो यहाँ √3। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ क्या करते? प्लस करते, बाकी सब सेम रहता। तो एक में किसी नंबर से गुना करते तो वही नंबर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बटा में क्या है? √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3। आप इसे चाहे तो नॉर्मली गुना कर सकते हैं, बट हम यहाँ गुना नहीं करेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला का यूज करेंगे। किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस बी²। तो हम इसी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है? ये a इसको लेते हैं तो √5 b a b, ये फॉर्म पे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म। हम यहाँ डायरेक्ट वही करेंगे, √5 माइनस √3 अपॉन क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस बी² होता है। वैसे यहाँ क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर
माइनस √3 का स्क्वायर, √5 माइनस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, √5 माइनस √3 अपॉन 5 में से 3 गया तो 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार से सभी प्रश्न बनेंगे, जैसे आपको देखने के लिए मिलेंगे 1/√7 माइनस, देखते हैं ये भी ऐसे ही बनेंगे। देखिए ठीक 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 है। चलिए हमारा प्रश्न क्या था, एक सेकंड रुकेंगे, हाँ आ गया। अगला प्रश्न क्या है हमारा 1/√7 माइनस √6, यही है ना हमारा प्रश्न। तब ये कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, सेम का गुना ऊपर नीचे करेंगे। चलिए देखेंगे, सेम लिखेंगे, बट फर्क क्या होगा, अगर यहाँ माइनस है, क्या है ये माइनस, तो हम यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और 1 में किसी नंबर, अगर यहाँ 1 है इसलिए 1 से यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसका गुना इजीली उसके साथ कर सकते हैं। क्या हो जाएगा √7 प्लस √6, फिर बाई में क्या आ गया √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। तो अब थोड़ा देर पहले आपको फॉर्मूला क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गुना में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या होगा a² माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन में क्या √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, √7 प्लस √6, 7 में 6 गया क्या आ जाएगा 1, दैट इज आंसर। इसी प्रकार से बनेंगे इसका √5 बटा √5 प्लस √3 का, देखते हैं। क्या था हमारा √5 अपॉन √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, क्या करेंगे सेम, बट क्या यहाँ प्लस है तो यहाँ किससे गुना करेंगे माइनस से गुना करेंगे, √5 माइनस √3, यहाँ क्या है √5 का गुना करना है √5 माइनस √3 से, और क्या करना है √5 प्लस √3 का हमें गुना करना है √5 माइनस √3 से, यही करना है हमें। तो गुना आपको सिखाया गया था पिछले क्लास में, अगर किसी को भी कोई समस्या हो तो वीडियो अपलोडेड है उसका, गुना का देख लीजिएगा जाकर। देखिए √5 का √5 के साथ गुना क्या होगा √25 माइनस √5 का √3 के साथ करेंगे √15 अपॉन यहाँ सेम चीज़ क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a² माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि √25 है तो 5 बाहर आ जाएगा, √15 में कुछ बाहर नहीं आने वाला है, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस √15 अपॉन 2, दैट इज आंसर। इसी प्रकार से आप परिमाणीकरण बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इस मतलब क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा घूमकर मिल जाता है बड़ा, जो बच्चों को देखकर डर लग जाता है। जैसे यहाँ हमने जो अकेला प्रूफ किया वही प्रश्न दे देता है क्या √2 माइनस √3 प्लस 2/√3 प्लस √5, अब क्या है इसका परिमाणीकरण करिए। तो बच्चों को लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो बनेगा नहीं, ये भी बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है, हम यहाँ आप चाहे तो एक बार में एक का परिमाणीकरण करिए, फिर अगले का परिमाणीकरण करिए, या फिर आप दोनों का एक साथ परिमाणीकरण करते हुए चल सकते। इसका अपना परिमाणीकरण का प्रोसेस होगा, इसका अपना परिमाणीकरण का प्रोसेस होगा, और अंत में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, जैसे 1/√2 माइनस √3, यहाँ चूंकि माइनस है तो ऊपर किससे गुना करेंगे 2, माइनस से देखिए प्लस √3 अपॉन √2 प्लस √3। उसी प्रकार फिर इसका परिमाणीकरण 2 अपॉन √3 प्लस 5, चूंकि यहाँ प्लस है, क्या है प्लस, तो ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे माइनस से, अपॉन √3 माइनस √5। अब गुना तो आपको आता है,
1 में गुना करेंगे तो यही नंबरिंग रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं, चेंज होगा। ये क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। फिर क्या 2 का गुना करेंगे 2 इंटू √3 माइनस √5 के साथ अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए क्या होगा, √2 प्लस √3 अपॉन √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर कलर थोड़ा चेंज कर ले, ब्लाइंड हो गया यहाँ पे कलर। देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3। सेम यहाँ पे 2 इंटू 2 का गुना करेंगे √3 के साथ क्या हो जाएगा 2√3 माइनस 2√5, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5। देखेंगे आगे क्या होगा यहाँ पे, तो हमारा आएगा √2 प्लस √3 अपॉन 2 में से 3 गया क्या होगा -1 प्लस 2√3 माइनस 2√5 अपॉन 3 में से 5 गया -2। दोनों का एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, -2 एलसीएम आएगा, ऊपर गुना होगा किससे 2 से। आपको भिन्न का जोड़ तो आता होगा क्या, जब -1 का -2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 का ऊपर से गुना होगा प्लस 2√3 माइनस 2√5। 2 का करेंगे क्या हो जाएगा 2√2, 2 में √3 से गुना करेंगे तो 2√3 प्लस 2√3 माइनस 2√5 अपॉन -2। आपको पता है कि रूट के जोड़ में जिसका रूट के अंदर सेम होता है उसी को हम आपस में जोड़ या घटाव कर सकते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 और किसी का सेम है नहीं, यहाँ 5 है और यहाँ 2, क्या ये दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, सिर्फ यही दोनों को जोड़ सकते हैं आपस में। क्या होगा 2 और 2 4, बाकी सब जैसे का तैसे रह जाएगा। 2 2 क्या हो जाएगा 4√3 माइनस 2√5 अपॉन -2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या था, हमने इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया, इसका एकाकी परिमेयकरण किया, फिर इसका परिमेयकरण, अंतिम में क्या किया जोड़ा। अगर यहाँ जोड़ होता तो जोड़े, घटाव होता तो घटाव होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें यहाँ कितना बड़ा, अगर यहाँ 3 भी दिया होता, मान लीजिए साथ में एक और कॉम्बिनेशन ऐड होता √3 √5 प्लस √6, फिर भी ऐसे ही बनता, फिर इसका परिमेयकरण करते हुए जोड़ देते। और जोड़ नहीं कि आप दोनों को एक साथ करें, आपकी इच्छा हो तो आप एकाएक इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, इसका फिर अंतिम में दोनों को जोड़ दीजिए, सॉल्व। यही था हमारा परिमेयकरण टॉपिक। अक्सर ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, अगर किसी प्रकार का इससे आपको क्वेश्चन दे आप इजीली बना सकते हैं, चाहे किसी भी टाइप का हो, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत अब इससे नहीं होने वाला है। बस परिमेयकरण में हमें इतना ही पढ़ना है और यही बेसिक है और इसी से आपका प्रत्येक क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।